यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) जो कि बराबर है f(x²) के, और ये उसका हमें ग्राफ पर कर्व नज़र आ रहा है। करना हमें ये है कि इन लिमिट्स के दरमियान 1 से लेकर 4 तक के दरमियान इस फंक्शन का हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। सो अब तक हम ये काम करते आए हैं, जो अब तक हमने वीडियोस में देखा है वो रेमन सम या रेमन अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए हम करते आए हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एक एंटाई डेरिवेटिव या इंटीग्रल की सूरत में मालूम करेंगे। सो इस बात को जो हमें मालूम करनी है, अगर हम लिखना चाहें ये जो एरिया अंडर द कर्व है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान, इसको एक इंटीग्रल या एंटाई डेरिवेटिव की सूरत में लिखें तो वो क्या होगा, वो कुछ यूँ होगा। ये हमारा इंटीग्रल का साइन आ जाएगा, ये हमारी अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1, और हमें इस फंक्शन f(x) का एंटाई डेरिवेटिव मालूम करना होगा, और ये dx यूँ इस तरह आ जाएगा। सो अब अगर इसको हम हल करना चाहें तो कैसे हम हल कर सकते हैं, इसको देखने का एक तरीका ये है कि बेसिकली हमें इस फंक्शन का एंटाई डेरिवेटिव मालूम करना है। सो अगर ये फंक्शन हम इसको f(x) से जाहिर कर रहे हैं तो इसका जो एंटाई डेरिवेटिव है उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम कैपिटल f(x) से जाहिर करते हैं। तो ये एंटाई डेरिवेटिव क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो किसके बराबर है, f(x), वो बराबर है x² के। अब हमें ये कैपिटल f(x) जो कि इसका एंटाई डेरिवेटिव है ये मालूम करना है। सो पहले हम यहाँ पर इसको भी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके चूँकि हमने अज्यूम कर लिया है कि इसका जो एंटाई डेरिवेटिव है वो कैपिटल f(x) है। सो ये इन लिमिट्स के दौरान ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ये कि इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इन लिमिट्स के दरमियान हमें जो एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f(4) माइनस f(1), यानी कि ये 4 पर x की वैल्यू 4 पर एंटाई डेरिवेटिव में से x की वैल्यू 1 पे जो एंटाई डेरिवेटिव होगा उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। सो अब हम एंटाई डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं इस फंक्शन x² का। वो क्या हो जाएगा, वो जो अगर हम डेरिवेटिव लें उलट करें x³ का तो क्या होगा, ये हम जानते हैं ये बराबर हो जाएगा 3x² के। अब देख सकते हैं हम कि ये x² तो काफ़ी हम करीब आ गए हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ ये 3 मौजूद है। तो अगर दोनों तरफ अब हम 3 से तकसीम कर लें इस इक्वेशन को तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और x² बेसिकली हम देख सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव होता है, x³ बटा 3 का। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x³ बटा 3 किसके बराबर होगा, x² के। सो हमें मालूम हो गया कि हमारा जो एंटाई डेरिवेटिव है वो क्या होगा x² का, x³ बटा 3। सो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, इसको इसी कलर से हम लिख लेते हैं कि ये हम इसको एक और तरीका ये भी हो सकता है कि x³ बटा 3, और यहाँ पर हम ये लिमिट इसकी अप्लाई कर लेते हैं 4 और 1 के दरमियान, जो कि बराबर है, जाहिर है इसी के बराबर है। सो अब ये क्या होगा, अब यहाँ सिंपली जैसा कि हमने यहाँ लिखा था कि पहले एक बार x की जगह हम 4 की वैल्यू पुट कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे x की जगह 1 की वैल्यू पुट करके। सो अगर हम 4 यहाँ पर पुट करें तो ये क्या होगा, x³ हो जाएगा 64 बटा 3 माइनस जब x 1 होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3। इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 64 - 1 हो जाएगा 63 बटा 3, और ये बराबर हो जाएगा 21 के। सो हमारा एरिया अंडर द कर्व इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 और 4 के दरमियान वो क्या होगा, 21।